वन हमेशा से हमें जीवन देते आए हैं। भारत में तो सदियों से असाध्य रोगों का उपचार जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से किया जाता रहा है। बदलती जीवन शैली में प्रकृति से मिली औषधियों से हमने किनारा कर लिया, लेकिन अब पूरे विश्व ने भारत की देन आयुर्वेद को अपनाया, तो हम भी अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे। आयुर्वेद के साथ भारत के गौरवशाली अतीत को अपनाने में हमने एक बार फिर वनौषधियों में भरोसा दिखाया। भारत में कोई 4 लाख से अधिक वनस्पतियों की पैदावार होती है। औषधि के रूप में यह प्रकृति की अनमोल देन है। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में भी प्राकृतिक संपदा का विपुल भंडार है। प्रदेश का करीब 31% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, यानी प्रदेश के लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल वन हैं। अपनी वन संपदा की बदौलत ही मध्य प्रदेश पूरे देश में अलग स्थान रखता है। प्रदेश के वनों में वनस्पति जगत की करीब 2,500 से अधिक मूल्यवान प्रजातियां हैं। सदियों से ग्रामीण विभिन्न रोगों के उपचार में इनका इस्तेमाल करते आए हैं। वन संपदा के साथ प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली औषधियों को देखते हुए ही सरकार अब मध्य प्रदेश को हर्बल राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। वन उपज, वनौषधि और प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की गिनती देश के प्रमुख राज्यों में होती है। जड़ी बूटियों का भंडार होने की वजह से ही प्रदेश भर में आयुर्वेद से उपचार करने वाले वैद्य और आयुर्वेदाचार्यों की संख्या भी अब काफी हो चुकी है। भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण इमारती वृक्षों की प्रजातियां साल और सागौन का प्राकृतिक मिलन स्थल है। मध्य प्रदेश के वनों से मिलने वाली गैर इमारती वनोपज के व्यापार और विकास के लिए 12 जनवरी 1984 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वनवासी वनोपज के रूप में जो कच्चा माल इकट्ठा करते हैं, राज्य लघु वनोपज संघ उसे खरीदकर वनवासियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। साल में 6 महीने मजदूरी के लिए अपने गांव से पलायन करने वाले गरीब वनवासियों को अब अपना घर द्वार नहीं छोड़ना पड़ता है। अब अपने गांव में ही उन्हें अपनी वनोपज की सही कीमत मिलती है, जिसकी बदौलत उनके जीवन स्तर में भी लगातार सुधार आ रहा है। गांव में बनाई गई प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य आमतौर पर गरीब वनवासी होते हैं। ये वे ग्रामीण हैं, वन जिन्हें जीवन देते हैं और अब रोजगार भी। ये वनवासी गैर इमारती वनोपज जैसे साल बीज, हर्रा, बहेड़ा, शतावर, आंवला, गोंद और शहद इकट्ठा कर वनों के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। प्रदेश में फिलहाल 60 जिला वनोपज समितियां हैं। 1998 में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया और गैर इमारती वनोपज के स्वामित्व के पूरे अधिकार ग्राम सभाओं को दे दिए। अब वनोपज से होने वाले मुनाफे का 60% हिस्सा नगद रूप में संग्राहक को, बाकी हिस्सा गांव के विकास में और वन संसाधनों के विकास में किया जाता है। लघु वनोपज संघ ने औषधीय
और सुगंधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया है। तस्वीर बदल रही है। वनोपज के संग्रहण में जुटे हैं प्रदेश भर में लाखों वनवासी। लघु वनोपज संघ का लक्ष्य है कि वनोपज खेती की उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना, साथ ही उन्नत श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले रोपण स्टॉक का उत्पादन करना। लघु वनोपज के उत्पादन में जुटे वनवासियों और उत्पादकों को प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराना, और सबसे जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि वनवासियों को उनके द्वारा इकट्ठा की गई वनोपज की सही कीमत मिल सके। औषधि और सुगंधीय पौधों की खेती से जुड़े किसानों और संग्राहकों को तकनीकी जानकारी देने के मकसद से प्रदेश की राजधानी भोपाल में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 15 जनवरी 1997 को की गई। उच्च गुणवत्ता की वनोपज का वैज्ञानिक विधि द्वारा भंडारण इस केंद्र में किया जाता है। पर्यावरण मित्र तकनीक को अपनाकर वनोपज उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कार्य प्रसंस्करण केंद्र द्वारा किया जा रहा है। यहां उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के साथ गैर इमारती वनोपज की प्रसंस्करण तकनीकों का विकास भी किया जाता है, और समय समय पर वन उपज के संग्राहक वनवासियों को वन उपज के विनाश विहीन विदोहन करने का तथा संग्रहित वन उपज के सफल विपणन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वित्तीय मदद से प्रारंभ हुए इस प्रसंस्करण केंद्र में औषधीय पौधों के परीक्षण के लिए उच्च तकनीकी युक्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई है। इस उच्च तकनीकी युक्त प्रयोगशाला की 4 शाखाएं हैं: वनस्पति विज्ञान शाखा, वनस्पति रसायन शाखा, सूक्ष्म जीव विज्ञान शाखा एवं जैव प्रौद्योगिकी शाखा। वनस्पति विज्ञान शाखा में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में उपयोगी औषधीय पौधों से प्राप्त कच्चा माल जैसे जड़ें, तना, छाल, पत्तियां, फूल, फल, बीज इत्यादि की उपकरणों से तथा उनकी बनावट के आधार पर पहचान की जाती है। वनस्पति रसायन शाखा में औषधीय पौधों में मौजूद क्रियाशील घटकों की जानकारी प्राप्त की जाती है। कच्चे माल व उनसे तैयार उत्पादों में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं व फफूंद की उपस्थिति व मात्रा की जांच सूक्ष्म जीव विज्ञान शाखा में की जाती है। विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता की वनोपज प्रसंस्करण के अनेकों स्तरों को पार करते हुए आसव, चूर्ण, अवलेह, गोलियां, कैप्सूल के रूप में तैयार होते हैं। साथ ही दर्द निवारण हेतु यहां बाम का निर्माण भी किया जाता है। स्वास्थ्यवर्धक पाचक आंवले का निर्माण भी इस प्रसंस्करण केंद्र में किया जाता है। आयुर्वेदिक तेलों के निर्माण हेतु केंद्र में क्वाथ प्रभाग बनाया गया है, जहां आयुर्वेदिक तेलों का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के दूरस्थ वन क्षेत्रों के वनवासियों द्वारा एकत्र किए गए उच्च किस्म के शहद का यहां प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण के दौरान शहद को शुद्ध, साफ, बैक्टीरिया रहित रखने के पश्चात परिष्कृत शहद को पैकिंग के उपरांत विक्रय हेतु विभिन्न केंद्रों पर भेजा जाता है। परीक्षण और प्रसंस्करण के साथ इस केंद्र में वसुधा की देन को विंध्या के रूप में आम जन तक पहुंचाने का भी काम होता है। विंध्य हर्बल के नाम से यहां
आयुर्वेदिक औषधियां निर्मित की जाती हैं। इनमें चूर्ण, हर्बल कैप्सूल के साथ विंध्या का शहद अब लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। This is Vindhya herbal honey. I like this honey very much. I tried lot of honeys in Switzerland and else, but Vindhya herbal honey I like best because it's very high in quality and also in taste. I like this honey. How was that? Very tasty. वनों पर निर्भर वनवासियों को बूटी से रोटी और रोजगार मिल रहा है। वहीं ये वनोपज औषधियों की शक्ल में हमारे आपके लिए जीवनदायिनी बन जाती है। वनवासियों के हाथों इकट्ठा हुई ये वनोपज हमारे हाथों तक आते आते कई रूप बदलती है, लेकिन इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि उसके गुण में कोई बदलाव ना आए। भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को जीवित रखने के लिए संजीवनी केंद्र की स्थापना की गई है। प्रदेश में स्थापित प्रसंस्करण इकाइयों में तैयार हुई वनौषधियों के साथ हर्बल उत्पादों की बिक्री राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के संजीवनी केंद्रों से होती है। आयुर्वेदाचार्य भी संजीवनी केंद्र में नियुक्त हैं, जो जड़ी बूटियों से कई बीमारियों का उपचार अपनी देखरेख में करते हैं। संजीवनी केंद्रों में औषधियों और हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग बताती है कि हम भारतवासी पुनः अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं और आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। विंध्य हर्बल लोगों को स्वस्थ बनाने के अलावा दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के वनवासी विंध्य हर्बल के माध्यम से आर्थिक प्रगति के सोपान चढ़ रहे हैं। विंध्या के माध्यम से अपनी वसुधा को बचाने के लिए प्रदेश के वनवासी निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के वनवासियों के जीवन में वसुधा से विंध्या तक पहुंचने का एक मार्ग मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज संघ द्वारा प्रशस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम लघु वनोपज संघ एक तरफ दे रहा है दुर्लभ जड़ी बूटियों के रूप में नया जीवन, तो संघ के प्रयास से वनवासियों को उनके अधिकार के साथ मिल गया है जीने का मजबूत आधार।